भी जाता है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। ये संभावनाएं बिहार में बनती हैं, नजदीकी होती है, दूरी आ जाती है, समय का फेर हर तरह से चलता दिखाई देता है। एक झलक इसकी अलग अलग जो बयान आए हैं उसकी पहले आपको दिखा देते हैं। नीतीश जी आ जाएंगे तो 40 में 40 सीट यहाँ पे एनडीए जीतेगी। यहाँ राजनीति में हमेशा दरवाजा बंद नहीं होता है। जब दरवाजा बंद रहता हो सत्ता पड़ने पर खुल भी सकती है। जो देख रहा हूँ और जो उससे असमंजस है, मैं मानता हूँ थोड़ा कंफ्यूजन है। भारत के प्रधानमंत्री का भावी उम्मीदवार बनाएंगे विपक्ष पार्टियों की ओर से, वो भी उनका सपना टूट गया। प्रयास बहुत लगाए जा रहे हैं, संभावनाएं बहुत सी तैयार की जा रही हैं। चर्चा है तो उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई तो होगी ही कि नीतीश कुमार जी कब किस क्षण क्या करेंगे डिसीजन। नीतीश कुमार जी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे उनकी छवि, उनकी पार्टी की छवि धूमिल हो। जलेबी खाइए, आज गणतंत्र दिवस है। तो सियासत में मजबूरियां होती हैं, तो कभी दूरियां बढ़ती हैं तो कभी नजदीकियां भी बढ़ जाती हैं। समय समय का फेर इसे कहते हैं। जरा आपको तस्वीर जल्दी से आज की तस्वीर है, देखिए आप यहां तेजस्वी यादव को देख रहे हैं जो कि डिप्टी सीएम है बिहार सरकार में, और नीतीश कुमार को देख लीजिए, वो मुख्यमंत्री हैं और ये बगल वाली कुर्सी खाली है। तेजस्वी चाहते तो यहां भी बैठ सकते थे, आखिर यहां क्यों नहीं बैठे? जवाब आपको देते देखिए तस्वीर बदल गई। यहां सुशील मोदी की बैठने की बारी आ गई ऐसा लग रहा है, क्योंकि पहले भी डिप्टी सीएम रह चुके हैं सुशील मोदी, और अभी भी जो परिदृश्य चल रहा है बिहार की सरकार में जो हम देख रहे हैं उठापटक, वो वैसी ही तस्वीर उकेरने की तैयारी। डिप्टी सीएम फिर बन सकते हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में आगे क्या होने वाला है इसका जवाब अंदर की खबर में चलिए जल्दी से आपको देख देते हैं। सीएम नीतीश कुमार हैं और हमेशा ही रहते हैं, बदलती परिस्थितियों में वो बदल जाते हैं लेकिन मुख्यमंत्री वही रहते हैं। देखिए डिप्टी सीएम कौन हो सकता है, अभी हमने आपको तस्वीर दिखाई। सुशील मोदी के लिए फिर से कुर्सी खाली हो सकती है, सुशील मोदी फिर से डिप्टी सीएम बन सकते हैं। इसके अलावा नीतीश का इस्तीफा कब हो सकता है ये जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। 27 जनवरी का वो दिन हो सकता है जब नीतीश कुमार फिर से इस्तीफा दे सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, शपथ ग्रहण की तारीख भी अंदर खाने से सूत्रों के हवाले से जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 28 जनवरी की वो तारीख हो सकती है जब नीतीश कुमार शपथ ले सकते हैं। सब कुछ बदलता दिख रहा है बिहार में, सुर भी बदलते दिख रहे हैं। राजनेता जो कुछ कह रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ होने की सुगबुगाहट सी सुनाई दे रही। जरा सुनवा देते हैं आपको, सुशील मोदी को सुन लीजिए और ज्ञानेंद्र सिंह को। राजनीति में हमेशा दरवाजा बंद नहीं रहता है। जब दरवाजा बंद रहता हो सत्ता पड़ने पर खुल भी सकता है जी। अब खुलेगा कि नहीं खुलेगा जी, क्या होगा ये मैं नहीं कर सकता हूँ। ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व इन चीजों को तय करता है। जैसे मैंने कहा कि अगर दरवाजा बंद होता है तो राजनीति में दरवाजा खुलता भी। बदलाव तो लगता है निश्चित ही है और बहुत थोड़ी समय की बात है, ज़्यादा समय भी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर चाहते भी थे नीतीश जी को, लाइक भी करते हैं, पसंद भी करते हैं। और आज है कि नीतीश जी आ जाएंगे तो 40 में 40 सीट यहाँ पे एनडीए जीतेगी। यहाँ तो बिहार की सियासत जिस ओर जाती दिख रही है उसमें नया समीकरण अगर बनता है, तस्वीर अगर बदलती है तो कैसे तस्वीर बदलेगी जरा वो जानकारी आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। बहुमत के लिए देखिए पहले कितना चाहिए, आप समझ जाइए 122 का नंबर चाहिए। ये वो जादुई आंकड़ा है जो चाहिए बहुमत में बने रहने के लिए, सरकार बनाए रखने के लिए। और अब देखिए जब ये जोड़ तोड़ होगा तो कैसे तस्वीर बदलेगी। बीजेपी 78 पर है, जेडीयू का साथ मिलता है 45, और हम भी अगर साथ में खड़ी हो जाती है तो 4 और यहाँ पर प्रतिनिधित्व मिल जाएगा और कुल आंकड़ा
जितना बहुमत चाहिए 122 उससे 5 ज्यादा 127 हो जाएगा और यही तैयारी यहाँ पर चलती दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो तस्वीर बदलनी है ये कब बदलेगी इसको लेकर अभी थोड़ा इंतजार है, लेकिन जो अभी अंदर खाने से जानकारी सामने आई है वो हमने आपको बताई। लेकिन बिहार में अपने अपने दांव खेले जा रहे हैं क्योंकि सबको लग रहा है, आरजेडी को खासतौर से ये लग रहा है कि अब सब कुछ खिसकता जा रहा है, दरकता जा रहा है हाथों से। तो क्या होगा बिहार में और किस तरह से अब मैनेज करने की कोशिश भी हो रही है आपको बता देते हैं। देखिए अपने अपने दांव सब खेल रहे हैं। आप देखिए सियासत में सब अपने अपने दांव खेल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है लालू यादव भी सरकार बनाने की कोशिशों में जुटे। उनको लग रहा है कम से कम सरकार बच जाए, सरकार हाथ से ना जाए। जीतन राम मांझी की पार्टी से उन्होंने संपर्क साझा है क्योंकि उनको लग रहा है कि हम अगर नहीं जाएगी उधर तो जो जादुई आंकड़ा है वो नहीं छू पाएंगे। लालू यादव ने डिप्टी सीएम का पद तक ऑफर कर दिया है जीतन राम मांझी को। इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए दी जा रही है क्योंकि उनके साथ आ जाएं। कांग्रेस और लेफ्ट के भी संपर्क में है लालू यादव। कोशिश यही है कि किसी भी तरह बस सरकार बचा ले अपनी। AIMIM से भी लालू ने संपर्क साधा है। सोचिए कोशिशें कितनी लालू यादव कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी हम आपको दे रहे हैं, लेकिन क्या ये कोशिशें रंग ला पाएंगी, असर ला पाएंगी, ये तो वक्त ही बता पाएगा। जिस तरह से कहा जा रहा था कि कुछ ना कुछ बिहार में चल रहा है, कुछ तो सियासी खिचड़ी पक रही है, इसका अंदेशा जाहिर किया गया था जीतन राम मांझी की तरफ से पहले ही। और अब जीतन राम मांझी बहुत ही कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि मैंने जैसा कहा था वैसा ही हुआ है। दोनों बयान सुनवा देते हैं आपको। जो हमने कहा था कि खेला होवे, खेला होई और खेला होके, तो आप देखिएगा कि 25 तारीख के बाद कोई न कोई खेला होगा। हाल ही में हमने ऐसा कहा था 30-31 तक 25 तक कुछ न कुछ बिहार में परिवर्तन होगा। और उसका आधार यही था कि गत दिनों में नीतीश कुमार राजद के खिलाफ बहुत सारी बातों को कहने का उन्होंने काम किया है। नीतीश कुमार के दिमाग में बात आई थी या दिमाग में बात लाई गई थी कि आपको हम भारत के प्रधानमंत्री का भावी उम्मीदवार बनाएंगे विपक्ष पार्टियों की ओर से। वो भी उनका सपना टूट गया। तो देखिए ये जो कुछ हुआ है इसकी पटकथा बहुत पहले लिख दी गई थी। 29 दिसंबर की वो तारीख थी जब ये पटकथा लिखी गई। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको तस्वीर के जरिए दिखाते हैं और समझाते हैं, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए तस्वीर देख लीजिए। ये आप जो देख रहे हैं ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और ललन सिंह को जब आउट किया गया था, हटाने का जो पूरा हुआ था कि उनको अध्यक्ष पद से हटाया जा रहा है, अब नीतीश ही संभालेंगे। ललन सिंह स्पोक्स पर्सन थे जो इंडी गठबंधन था उसमें, वो सारी बातचीत वही करते थे और उनको पिक्चर से आउट कर दिया गया। हालांकि दोनों की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया, लेकिन ये तभी से तैयारी चल रही थी। जो अंदर खाने से हमें जानकारी मिली 29 दिसंबर से ही ये जो अब हो रहा है इसकी तैयारी चल रही थी। लेकिन नीतीश की नाराजगी आखिर क्यों आई, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों नीतीश अब दूर जा रहे हैं आरजेडी से, इससे जुड़ी जानकारी भी आपको दे देते हैं क्योंकि आपके लिए जानना भी बहुत जरूरी है कि लालू के पार्टी तोड़ने से क्यों नाराज चल रहे हैं। लालू तेजस्वी को दरअसल मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, डिप्टी सीएम से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और जेडीयू विधायकों में सेंधमारी की चर्चाएं इसीलिए बहुत तेज होती दिखाई दे रही थी। ललन सिंह ने भी मीटिंग की थी, यह खबर भी आई थी 24 विधायक टूटकर आरजेडी में शामिल हो सकते थे और नीतीश इस बात को लेकर नाराज है, गुस्से में है। नीतीश को डर लग रहा था कि तख्ता पलट हो सकता है और ये वो बिल्कुल भी होने नहीं देना चाहते थे। सीपीआईएम और कांग्रेस में भी सेंधमारी हो सकती थी, ये भी सुनने में आया था, ये भी खबर मिली थी। 19 में से 11 कांग्रेस एमएलए पाला बदल सकते थे, यानी नंबर्स अगर अगेंस्ट चले जाते तो नीतीश के लिए पूरी जो राजनीति है बिहार में वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाती और नीतीश ये सब होने से पहले ही ये फैसला लेना चाहते थे।